It's just a phone, right? One device, one tap. But what if I told you this one thing in your hand is stealing more than just your time? Guys, it's not just a screen. It's kind of Kalyuka Rakshas with whom you have to deal with every single day. Instagram is like a casino nowadays. It's kind of a sweet bread, meaty bread जो आपको दे दी जाती है and you are happy with it just because you are hungry. Instagram is designed in such a way that they know कि ट्रैफिक को कैसे अपने पास रोक के रखना है. They don't cry like YouTube कि हमें 4 घंटे का वॉच टाइम आवर चाहिए और कंटेंट क्रिएटर घिसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं वो वॉच टाइम आवर पूरा करने के लिए. नो, इंस्टाग्राम के लिए हर छोटे बड़े आर्टिस्ट के लिए छोटा बड़ा डोपामिन है जिसे वो देखे उन्हें भी खुश रखते हैं एंड अपना भी प्रॉफिट कमाते हैं. Instagram will show you exactly same videos as per your mood. So welcome to the truth of this damn phone, of this damn screen. Hare Krishna everyone, I am Tanuja and you are watching how Instagram is hijacking your brain. Dopamine, that's what you're chasing, right? Even when you don't know it कि ये क्या होता है. When Harvard neuroscientists discovered that every like, every follow creates a small dopamine hit, the same reward system triggered by drugs और गैम्बलिंग. एंड इंस्टाग्राम इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा रहा है. लाइक किसी को अगर 500 व्यूज आते हैं तो बीच बीच में उसकी वीडियोस को 2K हिट कराकर 2K व्यूज दिलाकर उसको एक होप में रखना कि तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे, ऐसे ही बेगैरतों की तरह पोस्ट करते रहोगे डेली, अपना टाइम टू अपनी मेंटल पीस सब कुछ इसमें झोंक के पोस्ट करते रहोगे ना डेली, तो आपको 2000 व्यूज भी मिल सकते हैं. एंड क्या पता कल जाके आपको 10K व्यूज भी मिल जाए, 100K व्यूज भी मिल जाए. वो आपको हमेशा एक होप में रख, बीच बीच में एक स्मॉल डोपामिन भी हिट कराता रहता है कि अगर आप करते रहे तो ऐसा भी मिल जाएगा. अरे मेरी वीडियोस तो जा रही है वायरल, कल 500 थी आज 2000 हो गई. बट हेयर इज अ कैच, इट फेड्स फास्ट एंड नाउ यू नीड मोर. कल 500 थे आज 2000, अब आपको चाहिए 10K. एंड आप देख रहे हो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कैसे डोपामिन चेज कर रहे हो. एंड द हंगर फॉर व्यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड आपको पता भी नहीं लग रहा है बिकॉज दिस लूप नेवर एंड. कम था आज उससे ज्यादा, अब कल आपको और ज्यादा चाहिए रहेगा. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आपकी नीड बढ़ती जा रही है और व्यूज़ चाहिए. आपका बार बार फ़ोन पे हाथ जाता है कि मैंने पोस्ट करा है, अब कितने व्यूज़ आए, अब कितने व्यूज़ आए, कैसा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियो का. इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ नॉट अबाउट सेल्फ कंट्रोल, इट इज़ न्यूरो इंजीनियरिंग. Instagram was built to keep you addicted. They don't want you to leave Instagram because your time is their profit. And here comes the death of creativity. You remember you used to play, you used to dance, you used to paint, Poshampa, Chupan Chupai, and Pakda Pakdi, and Gully Cricket, Chain, Kho Kho. There are so many games we used to play. Like we used to dance, we used to paint in our childhood. But now, before your hand moves, your brain will ask, will it go viral? शायद हमें एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो बनानी चाहिए. ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में फिट रहेगा? विल इट फिट इन अ रील फॉर्मेट? एंड इन दैट मोमेंट द सोल ऑफ क्रिएटिविटी डाइज. नाउ लुक, आप बिना सोचे समझे एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, एक भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हो एंड आपको पता ही नहीं लग रहा है. आप अपना माइंड नहीं यूज कर रहे हो कि मैं इस लूप को या मैं इस ट्रेंड से हट के क्या करूँ. बट अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे तो वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे. जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज आप अंधों की तरह एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, एक भेड़ चाल वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो एंड विच इज किलिंग योर क्रिएटिविटी एंड आपको पता भी नहीं लग रहा है ब्रो. According to 2022 study of Nature Communication, over 78% of young creators reported reduced imagination and increased burnout due to social media. ब्रो सोचने की शक्ति ही खा रहा है ये. जो ट्रेंडिंग में है भेड़ चाल की तरह फोन उठाओ, कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, नाचो और हो जाओ इंस्टाग्राम के रील फॉर्मेट में फिट. बार बार नर्व्स हिट करती है कि कितने व्यूज आए, वायरल जा रही है नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं. ये चीज खुद में कितनी वर्स्ट है. भगवत गीता में कृष्ण में सिखाते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम कर्म भी कर रहे हैं और पागलों की तरह देखे जा रहे हैं कि हमें फल कितना मिला, हमारा फल अभी तक कितना उगा, कब तक मिलेगा. योर बेस्ट आइडिया विल कम थ्रू स्टिलनेस. स्थिरता से जब शांत बैठोगे तो बेस्ट आइडियाज आएंगे. बट इंस्टाग्राम को चाहिए स्पीड और कंसिस्टेंसी. बस जानवरों की तरह एक काम पे लग जाओ एंड गधों की तरह डेली पोस्ट करते रहो. बट आप जितना पोस्ट करोगे चाहे उस पर 100 व्यूज ही क्यों ना आए, बट उन 100 व्यूज से उन्हें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. नो मैटर आपको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस आप कंसिस्टेंट रहो. इट इज नॉट मेड फॉर आर्ट, इट इज मेड फॉर एल्गोरिदम. Toxic algorithm that made undeserving people go viral and earning lakhs, and the deserving people just keep on posting. Just be consistent in posting your videos. They are just blindly posting 6 times in a week and not getting any response in return.
एंड हियर कम्स द मेंटल हेल्थ, द इनविजिबल बर्न। ओके सो लेट्स बी रियल, हम सबने ये फीलिंग एक ना एक बार तो जरूर फील करी है। हम बहुत आराम से और बहुत शांति से और बहुत खुश खुश उठे हैं सुबह, एंड सडनली यू ओपन योर इंस्टाग्राम एंड समवन इज इन बाली एंड जस्ट गॉट मैरिड। समवन बॉट अ न्यू कार, किसी ने नया घर खरीद लिया, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, कोई यूरोप के ट्रिप मार रहा है, कोई पेरिस में है, एंड हियर इज यू जो अपना 100% दे रहा है दिन में एंड स्टिल don't afford a luxurious life. Sitting in your pajamas, comparing your lifestyle with the other person, feeling low, feeling anxious, and अब आपका पूरा दिन स्क्रॉल करने में बीत जाएगा बिकॉज आपके दिन की शुरुआत ही ऐसी हो गई। द रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ रैंक्ड इंस्टा एज द मोस्ट टॉक्सिक एंड डेंजरस ऐप, as the most damaging application for the mental health, causing depression, causing FOMO, causing anxiety, self image issues. Let's not forget the endless scrolling. यू नो वट, सोशल मीडिया हमें एक कनेक्शन प्रॉमिस करता है कि आप इतने लोगों से जुड़े रहेंगे, उनसे मिलते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि यू नो आप बात करते रहेंगे, जो कोई इंसान बहुत दूर बैठे है उससे भी आप कनेक्टेड रहेंगे। बट इट गेव अस आइसोलेशन। लाइक सपोज एक इन्फ्लुएंसर का दुख कितना ज़्यादा है भाई। Let's suppose you have a 10,000 followers, but in your real life, you have no one to talk to. You have no shoulder to cry on. कितना तगड़ा दुख है खुद में, अपना पूरा सब कुछ झोंक देना किसी चीज़ में एंड वहाँ से आपको एक सच्चा कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है। शे इतना, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो ना, वहाँ दिन के 8 घंटे काम करते हो, तो अगर 10 लोग वहाँ पे आपको कमीने मिलेंगे ना, तो एक अच्छा दोस्त ज़रूर मिल जाएगा जिसके साथ आप बैठ के उन 10 की बुराई कर सको, अब अपना अच्छा बुरा टाइम उसके साथ शेयर कर सको। अगर आज आप नहीं आ पा रहे हो या कुछ बिगड़ गया है तो वो चीज़ें मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। बट ऑन सोशल मीडिया सब कुछ फेक है, सब कुछ। एक स्टडी ने शो करा है कि हैवी इंस्टाग्राम यूजर आर 2.7x मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड एंड लोनली एंड 3x मोर लाइकली टू स्ट्रगल विद स्लीप। सोने में दिक्कत होती है, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनका स्लीप पैटर्न क्या है, उन्हें कितने बजे नींद आ जाती अगर वो इस इंस्टाग्राम के स्क्रॉलिंग वाले ट्रैप से थोड़ा टाइम के लिए दूर हट जाएं। तो उन्हें लगता है कि उन्हें कोई इंसोम्निया हो गया है, कोई नींद कोई इशू हो गया है कि हमें तो रात के 2 बजे ही नींद आती है, यू नो मेरे साथ तो कुछ दिक्कत है यार भाई, मुझे तो इतनी इतने बजे नींद आती है। हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम इज डिजाइंड इन सच अ वे कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू गाइज, इट्स जस्ट अ वर्स्ट एप्लीकेशन आई हैव एवर यूज इन माई एंटायर लाइफ। लाइक ये खुद में कितना फेक है कि आपके पास थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स हैं बट आपके पास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास आप फोन करके रो सको कि मेरी एक्चुअल में रियल लाइफ ये है, मैं एक्चुअल में ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी रियल लाइफ कुछ और है ना। आप सोशल मीडिया पे आप अपना दुख या अपना कोई बैड टाइम्स कुछ बता ही नहीं सकते खुल के, बिकॉज आपने अच्छा वाला इतना अच्छा पोर्ट्रे कर रखा है कि अगर आप उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत रो ऐड करोगे ना जिसमें थोड़ा बहुत दुख है और स्ट्रगल है, तो सब कुछ मेस्डअप हो जाएगा, आपकी पूरी प्रोफाइल मेस्डअप हो जाएगी। तो आपको उसी फेकनेस के साथ जीना पड़ेगा जब तक भी आप इंस्टाग्राम यूज करोगे। भाई हमें ट्रेन किया जा रहा है एक बंदर की तरह कि आप हैप्पी हो ऐसा बिहेव करो, बट इट इज ओके टू नॉट बी हैप्पी इन योर रियल लाइफ। समझ रहे हो, एक मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी के साथ खेला जा रहा है कि आप ऐसा बिहेव करो कि आप खुश हो, बट ये भी नॉर्मल है कि अगर आप रियल लाइफ में खुश नहीं हो तो। ट्रस्ट मी गाइज, हम रियल लाइफ में भी खुश रह सकते हैं अगर हम इस फोन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें तो। इस फोन को एक फोन की तरह यूज करें, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्विट। आई डिलीटेड माई इंस्टाग्राम फॉर 7 days, बट अभी उसे 7 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं एंड मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जल्दी अपलोड करूँगी। मैंने अपना इंस्टाग्राम इसलिए डिलीट नहीं करा कि मुझे कोई पॉइंट प्रूव करना था, यू नो मुझे कोई ऐसी बेटर लाइफ चाहिए, कोई स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट प्रूव करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। बट आई हैव टू फील माई सेल्फ अगेन, बिकॉज लास्ट 2-3 मंथ से मैं इतना अनप्रोडक्टिव हो रही थी ना जस्ट टू बी कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम। बट द शिट ब्रो, मुझे कंसिस्टेंट क्यों होना है? लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ इसलिए मैं कंसिस्टेंट हूँ? नहीं, मुझे कंसिस्टेंट होना है बिकॉज मेरी लाइफ एक्चुअल में वो काम करने से प्रोडक्टिव फील कर रही थी। दैट्स वाई मुझे उस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, नॉट बिकॉज मैं उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहूँ जिस चीज़ को दिखाने से मेरे पास व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे 3 महीने लग गए इस चीज़ को फील करने में फिर से, एंड आई डोंट नो व्हाई। लास्ट ईयर गर्मियों में मैंने इतना तगड़ा शेड्यूल फॉलो करा था कि लाइक मैं 3:30 बजे उठती थी सुबह एंड प्रॉपर मेडिटेशन एंड चैंटिंग, यू नो पूरा योगा वोगा चलता था, पूरा एक्सरसाइज एंड खाने पीने की सारी डाइट अच्छी,
प्रॉपर वाटर इनटेक हो रहा था, कोई टॉक्सिक बात नहीं, कोई सुनना नहीं, कुछ मुँह से गलत बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ गलत देखना नहीं। मतलब इतना तगड़ा शेड्यूल फ़ॉलो करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि ये इंस्टाग्राम कितना वर्स्ट ऐप है, तो उसने मुझे इस लूप में इस इतना फंसा लिया कि मेरे 3 महीने 90 डेज जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनफ रहते हैं वो वेस्ट कर दिए मैंने। अकल आई देर सवेर आई, बट एटलीस्ट आई तो ना। मैंने अपना पूरा 2025 वेस्ट तो नहीं करा, सिर्फ 3 महीने गए हैं, कोई बात नहीं। And here's what happened when I finally deleted my Instagram for 7 days. My focus came back. Guys, my focus came back. I set my priorities कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मुझे इतना टाइम देना है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मुझे इतना टाइम देना है। एंड हर चीज़ सॉर्ट हो गई। मैं इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या है। मैं मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था, मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि एक्चुअल में मुझे इस काम को ज़्यादा टाइम देना चाहिए या फिर इस काम को। इतना मेस्ड अप हो गया था मेरा दिमाग। एंड आई डोंट नो कि जिनके मिलियन फॉलोवर्स होते हैं, चलो वो अपनी इंस्टाग्राम हैंडल किसी और को हैंडल करने के लिए दे रखे होते हैं उन्होंने, बट जो लोग खुद से हैंडल करते हैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट विद फॉलोवर्स इन केस, आई डोंट नो कि वो कैसे हैंडल करते होंगे, बिकॉज इट इज़ सच अ वर्स्ट एप्लीकेशन। द सेकेंड थिंग, आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ विद द अदर पर्सन, क्योंकि अब मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। जो लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं, जो लोग मुझसे बुरा कर रहे हैं, मुझे अब कोई दिख ही नहीं रहा है। जब जब कुछ दिखेगा नहीं तो मैं कंपेयर किससे करूँगी। एंड जब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है अपने अलावा, अपनी वीडियोस के अलावा या जो कंटेंट मैं शूट कर रही हूँ उसके अलावा, तो मैं खुद ही से कंपेयर कर रही हूँ कि अच्छा कल मैंने ऐसे शूट करा था उस चीज़ को ऐसे ऐसे ऐसे, एंड मुझे इस चीज़ में थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, या मैं इसमें बेहतर कर सकती हूँ, या मैं इसमें बेहतर पहले से कर रही हूँ। तो अभी मैं खुद से कंपेयर कर रही हूँ, विच इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी इन दिस मंथ। नेक्स्ट थिंग, मेरे माइंड ने बस करना स्टॉप कर दिया। जो ट्रिगर हो रहा था ना बार बार, क्या कर रही है, क्या करना है, कुछ नहीं कर रही है तू, अपनी लाइफ में बहुत बेकार कर रही है, बाकी लोग तुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना तू स्पिरिचुअली ग्रो कर पा रही है, ना तू इस मटेरियल वर्ल्ड में ग्रो कर पा रही है, तू क्या कर रही है, ना तू अपना पैशन ढंग से फॉलो कर पा रही है। इतनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी ना, एंड मैं बता नहीं सकती उन चीज़ों ने, उन बातों ने, या मेरे खुद के थॉट्स ने मुझे कितना परेशान करा है पिछले 3 महीनों में। वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो रही हैं ब्रो, जस्ट बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम लॉग आउट करने का डिसीजन लिया। ये चीज़ मुझे पहले पता होती ना, मैं इंस्टाग्राम पे कभी अकाउंट ही ना बनाती, सच बता रही हूँ। यूट्यूब इज सच अ प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म। इसमें एक तो बड़े बड़े थंबनेल आते हैं, तो आप ज़्यादा देर स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, उसमें से किसी एक वीडियो पे क्लिक करके प्रोडक्टिव से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जैसा कंटेंट आपको पसंद है ना, वैसा ही कंटेंट आपको शो करता है। नॉट बिकॉज इंस्टाग्राम पे आपको अगर पहली वीडियो प्रेमानंद जी की मिलेगी, दूसरी वीडियो किसी सत्संग की मिलेगी, तीसरी वीडियो किसी भजन की मिलेगी, तो चौथी वीडियो पे कोई नंगा नाच मचा रहा होगा। या तो कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, या तो कोई लड़का अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा होगा कपड़े उतार के, या कोई लड़की आधे कपड़ों में ठुमक रही होगी। एंड वहीं से आपका सारा अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। कोई ईमान धर्म ही नहीं है मतलब इंस्टाग्राम का। ज़्यादा भड़काऊ ऐप है। इसमें आप रिलेशनशिप के बारे में देख लो, जना खना जिसका रिलेशनशिप कभी ज़िंदगी में कभी 1 महीने को भी ठीक नहीं चला, वो बंदा भी रिलेशनशिप के बारे में ज्ञान दे रहा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। दूसरा बंदा बता रहा है कि इस राशि में ये करो, उसका राशि का वो करो। तीसरा बंदा बता रहा है कि अच्छा आपको 1 मंथ में कैसे ग्रो करना है अपना इंस्टाग्राम। देने जिम में प्रोटीन के डब्बे खा रखे हैं, वो बंदा ज्ञान दे रहा है कि एक हेल्दी बॉडी कैसे बनाई जाए। भाई तेरी खुद की बॉडी भी हेल्दी नहीं है। जस्ट बिकॉज यू इनटेक प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे डजन कंसीडर योर सेल्फ एज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा फुली हुई है, बट तुम एक हेल्दी पर्सन नहीं हो अंदर से। एंड ट्रस्ट मी, मुझसे एक बात लिख के ले लो, जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनका कंटेंट एक्चुअल में बहुत प्रोडक्टिव है, उनके फॉलोवर्स आपको हमेशा कम ही मिलेंगे। 10 के, 20 के, 30 के, 100 के, मतलब वो मिलियंस में हिट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज ढंग का कंटेंट देखने वाली जनता बहुत ज़्यादा कम है, एंड जो जना खना उठ के ज्ञान दे रहा है उसको देखने वाली जनता बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एक लड़की है, गीता से ज्ञान शॉर्ट्स करके, मतलब उसका चैनल है कुछ, एंड आई डोंट नो उसका हैंडल क्या है, बट वो भगवत गीता की वीडियोस बताती है कि कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने कहा है, और ऐसे ऐसे करके वो वीडियोस बनाती है। एंड मैं उसको पिछले 1.5-2 साल से मैं उसे लड़की को फॉलो करी थी बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल कॉन्टेंट शी इज़ गिविंग मी। एंड अब धीरे धीरे क्या हो रहा था ना कि उसके फॉलोवर्स बढ़े एंड उसके 1 मिलियन हिट हो गए। एंड अब
एंड अब उस लड़की का ये हाल है कि अगर अब उसके पास कोई भी कोलैबोरेशन आती है, वो उसे आंख बंद करके कर लेती है। मतलब उसने उस भगवत गीता की टीचिंग को जो उसने दिया, वो उसके लिए बस एक कंटेंट था। वो उसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उतार रही है, बस वो उसे बता के वीडियोस ले रही है, उससे व्यूज ले रही है। भाई तुम कर क्या रहे हो? तुम भगवत गीता के शॉर्ट्स बता रहे हो, ठीक है, भगवत गीता की वीडियोस बना के बता रहे हो कि भगवत गीता में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। एंड तुम कोलैब किससे कर रहे हो? गुटका पान मसाला वाले ऐड से, ठीक है। जुए की ऐप होती है ना, जो उस ऐप को प्रमोट कर रखा था कि आप इस पे पैसा लगाओ एंड सारा रिस्क आपका है एंड ये सब। भाई मतलब तेरा कोई ईमान धर्म है या नहीं है? मतलब भगवत गीता में पहली चीज आती है कि आपको जुआ नहीं खेलना, ठीक है, आपको मीट मांस का सेवन नहीं करना, आपको मदिरा सेवन नहीं करना, और आपको पर पुरुष या पर स्त्री गमन नहीं करना। पहली ही चीज जुआ आती है। तू 2 साल से भगवत गीता का कंटेंट प्रोड्यूस करके इतने सारे फॉलोवर्स ले रही है, ठीक है, इतना फेम या इतना पैसा कमा रही हो, जो भी वो कमा रही होगी, ठीक है, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से। एंड तू जस्ट बिकॉज एक ट्रेडिंग ऐप तुझे एक अच्छा कोलैब दे रहा है, एक अच्छा पैसा दे रहा है, तूने अपना ईमान बेच दिया। तुझे भी नहीं पता कि ये चीज़ गलत है एंड तू लोगों को प्रमोट कर रही है वो चीज़। मतलब अकल क्या घास चरने गई है? मेरा लिटरली मन था कि मतलब तगड़े से कमेंट करूं, बट अगेन ये चीज़ें मेरी मेरी नहीं है, ठीक है। मैंने देखा कि ये गलत कर रही है, मैंने अनफॉलो करा, बात खत्म। एंड मैं भी आपको यही चीज़ सीखने के लिए कह रही हूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, जो आपको लो फील नहीं करा रहे हो पेरिस के ट्रिप लगा के, जिनसे आप रिलेट कर सको एक्चुअल में। According to the Journal of Cyber Psychology, user who quit or who deleted social media for a week showed 33% more likely to be productive than before, 52% improvement in self-esteem, and 42% improvement in better sleep just in 7 days. Imagine कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये हमें। इन सब चीज का कंक्लूजन करें ना, तो उससे ये पता लगेगा कि पीस, शांति हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस इतना दूर है स्क्रीन से हम तक, बस इतना ही दूर है। आपको बस आपका फ़ोन नीचे रखना है। लुक गाइस, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दो या अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ठीक है, आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। बट आप एक मंथ में एक वीक तो ऐसा ले सकते हो ना, जहाँ पे आप डिटॉक्स करो, जहाँ पे आप एक हफ्ता अपनी मेंटल पीस के लिए इस फ़ोन से दूर रहो। कि इतना भी नहीं कर सकते आप? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना, तो एक्चुअल में आपकी लाइफ को आपको ये फ़ोन कंट्रोल कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जितना मर्जी आप प्रोडक्टिव लाइफ जीते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो। जस्ट टेक कंट्रोल ओवर योर फोन, दैट्स व्हाट एसेंशियल। मैं बताती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट योर स्क्रीन टाइम। आपने जितना स्क्रीन टाइम सेट करा है ना, एकदम से हाई से लो पे मत आ जाना, एक एक घंटा कम करो। जितना स्क्रीन टाइम सेट करा है ना, चाहे उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट काम ही क्यों ना अटक जाए, आपको फ़ोन नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ठीक है। कुछ एक रूल्स बना लो अपनी लाइफ में, एक डिसिप्लिन की तरह, कि भाई अगर ये चीज़ मुझे हार्म कर रही है, तो मैं इस चीज़ से दूर हो जाऊंगा, मैं हो सकता हूँ, ये चीज़ मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ। कुछ भी हो जाए, आपको वो स्क्रीन टाइम एक्सीड नहीं करना है। सेकेंड थिंग, ऑलवेज कीप योर फोन अवे। अगर आप इस कमरे में बैठ के फ़ोन चला रहे हो ना, आप इसी कमरे में फ़ोन को रख के जाओ। आप बाहर कहीं भी जा रहे हो, पानी पीने, किसी से बात कर रहे हैं, मम्मी के पास, दूसरे कमरे में टीवी देखने, बस इसी रूम में अपना फ़ोन छोड़ के जाओ। हमेशा एक रूम दूर अपना फ़ोन रखो, कि जहाँ से आपको किसी का फ़ोन आए तो आवाज़ भी सुन जाए, बट आपका बार बार हाथ मत जाए, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अगर फ़ोन हमारे पास पड़ा हुआ है ना, अगर हम टीवी भी देख रहे हैं, तो बार बार हर 10 मिनट में जाएगा, उठाया नहीं, रख दिया, मतलब हमारा उस मूवी में पूरा ध्यान नहीं है, बार बार फ़ोन उठा रहे हैं, चेक करा रख दिया, चेक करा रख दिया। व्हाट इज़ इट? स्पेंड 1 आवर इन अ डे, छत पे जाओ, टहल लो, टोटली ऑफलाइन, मंदिर चले जाओ, सावन शुरू हो रहा है, देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। अगर आप इस फ़ोन को साइड में रखोगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता लगेगा कि आप उनमें अच्छे हो, अगर आप इस स्क्रीन से दूर रहोगे तो। अगर आपको कोई गेम भी खेल लिया ना, अगर आप कोई लड़का हो, आपको गेम खेलने में इंटरेस्ट है, तो भाई बाहर निकलो। आपके साथ के लड़के सारे अच्छे काम पे जा रहे हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं हो, तो छोटे बच्चों के साथ ही खेल लो। खेलने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। देयर सो मेनी थिंग्स टू डू यार, तो वो तो अब आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। अनदर थिंग, शेड्यूल अ वीकली डोपामिन डिटॉक्स, मतलब कि नो रील्स, नो फीड, नो नथिंग, नो वीडियोस, कुछ भी नहीं भाई। इस वक्त मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करूंगा, कुछ भी प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव कंटेंट भी होगा ना, मैं वो भी कंज्यूम नहीं करूंगा। बट जितना मैंने पूरा मंथ में कंज्यूम करा है, मैं एक हफ्ते में उस चीज़ को प्रोसेस करूंगा माइंड में, कि उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या क्या चीज़ों पे फिल्टर लगा के मुझे वहीं से आउट कर देनी है। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट डिजाइन टू कंज्यूम 24/7, ओके।
वी आर डिजाइन टू डू समथिंग क्रिएटिव, बट इंस्टाग्राम वो हमारी क्रिएटिविटी खाता जा रहा है बिकॉज हमें ट्रेंड और एल्गोरिदम के लूप में फंस रहे हैं. And here comes the most important thing: unfollow every influencer, everyone that makes you feel small. You are not small. ठीक है, बस आपने अपनी लाइफ में कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स नहीं बना रखे हैं, डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है, बस इस वजह से आपकी चीज़ें थोड़ा ट्रैक पे नहीं है, या आप चीज़ें अच्छी नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, या आप अपना पैशन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, या जो भी चीज़ है. ठीक है, यू आर नॉट स्मॉल. ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप बेकार हो, नल्ले हो. ठीक है, बस लाइफ में थोड़े डिसिप्लिन की कमी है. टेक अ पोज, चूज गुड इन्फ्लुएंसर्स. गाइज, इन्फ्लुएंसर्स का आज के टाइम में, अगर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में. ठीक है, हमारी लाइफ कैसे शेप होगी, हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे ना, एक्चुअल में हम अपने इन्फ्लुएंसर को देख के जो सीख रहे हैं ना, हम भी वैसा करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो चूज़ गुड इन्फ्लुएंसर जो एक्चुअल में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए अच्छे हो. ओके, सो एक और एग्जांपल देती हूँ. अभी आपने देखा होगा तो रेबल किड अपूर्वा मुखिजा, उसकी कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, तो सबने बहुत सिंपथाइज किया कि अरे वाह, एक बार तो गलती हो जाती है, माफ़ कर देना चाहिए. यू नो, आप आप एक कंटेंट क्रिएटर के पीछे की माइंड की स्ट्रेटेजी समझो. ब्रो, अभी वो ऐसा कंटेंट बना रही है जिसमें वो गाली गलौज कर रही है, पूरा कूल डूड बन के दिखा रही है कि मैं तो किसी की परवाह नहीं करती, मैं किसी से नहीं डरती, एंड ऑल दैट स्टफ. वो पूरा कूल बन के दिखा रही है. एक पर्टिकुलर अमाउंट की फेम कमाने के बाद, तगड़ा मोटा पैसा कमाने के बाद, वो साधारण जीवन पे आ जाएगी. देख लेना, अपने आज से 2 से 3 साल बाद, या जब भी मतलब उसे लगेगा कि अब मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया, तो वो अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाएगी. ठीक है, कि मैं तो सुधर गई हूँ अब. वो मेरा फेस था, उस वक्त मैं ये अल्कोहल ड्रिंक करती थी, और मैं गाली गलौज करती थी, मैं अपनी वीडियोस में कुछ भी अंड शंड बक देती थी, मैं हर किसी को गाली दे के बोलती थी. अब मैं नहीं पीती हूँ, अब मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ. ठीक है, तो ये सब एक स्ट्रेटेजी होती है. फॉर एग्जाम्पल, हम उर्फी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले वो कितने अतरंगी कपड़े पहनकर सड़क पे आते थे. जब उनको वो एक पर्टिकुलर फेम मिल गया, हर कोई उन्हें जानने लग गया, बढ़िया फॉलोअर्स आ गए, बढ़िया पैसा आ गया, डिज़ाइनर से डील होने लग गई. ठीक है, देश विदेश में उनका नाम हो गया. अब आप उन्हें कभी भी ऐसे अतरंगी कपड़ों में नहीं देखोगे. अब हमें उनका नया अवतार देखने को मिलता है जिसमें वो सूट पहन के रखते हैं, साड़ी पहन के रखते हैं. अभी भी पैप्स उन्हें बोलते हैं कि उर्फी का नया अवतार. सो ये स्ट्रैटेजी होती है कि पहले कुछ भी अंडशंड कुछ भी करके व्यूज़ ले लो, पैसा ले लो, अपनी ऑडियंस का टाइम कंज्यूम कर लो. ठीक है, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लो कि हम तो ऐसे ही रहेंगे. एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब चीज़ें सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी, जब हमारे पास इनफ पैसा या इनफ फेम आ जाएगा, हम बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे, हम एक सिंपल साधारण लाइफस्टाइल चूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो अब कोई सामने वाला बंदा पैसा कमा रहा है, ठीक है, फेम ले रहा है, या उसको व्यूज़ चाहिए, या कुछ उसको कुछ भी चाहिए, उसके लिए आप बलि का बकरा क्यों बन रहे हो? आप अपना कीमती टाइम उन्हें क्यों दे रहे हो? ये क्वेश्चन आपको ही देखने पड़ेंगे. बिकॉज अभी अभी उर्फी थी, उसके बाद अब अपूर्वा आई है. ठीक है, एंड अभी और भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे अभी इन्हीं का याद आया तो मैंने इन्हीं को डिस्कस करा. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं. एंड हेयर्स कम, एक और थी अपर्णा दिव्याल, उसकी मैं वीडियोस देखती थी. वो लड़की मुझे एक्चुअल में बहुत पसंद है अभी भी. बट उन्होंने अपनी स्टार्टिंग फेज में सारी वीडियोस बनाई है जिसमें उन्होंने अपना ट्रॉमा बताया कि मैं तो बहुत दीन दुखी लड़की हूँ, और मेरे को सर्वाइकल का इशू है, और मेरे को आईबीएस है. मुझे ऐसा लगता है कि अपने ट्रॉमा को इतना ग्लोरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आप बाहर निकल के देखो, दुनिया में और भी बहुत ज़्यादा दुख है. उसने अपने ट्रॉमा को इतना ग्लोरीफाई करा कि लोगों को लगा कि भाई ये तो कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ जी रही है. कौन सा स्ट्रगल जिया उसने, मुझे लिटरली अभी तक समझ नहीं आया. मतलब उनकी थोड़ी सी ही वीडियोस के बाद, जैसे लोगों को लग जाते हैं 6-6 7-7, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं चैनल मोनेटाइज करने में. उनका विद इन 6 मंथ, मेरे ख्याल से 7 मंथ के अंदर उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था कॉलेज के बाद. ठीक है, तभी से वो पैसा अर्न कर रहे थे. चैनल मोनेटाइज हो गया, बढ़िया पैसा आ रहा है. उसके बाद उनकी लाख में, ठीक है, लाखों में उनकी वीडियोस जा रही है, तो बढ़िया अमाउंट कमा रहे होंगे वो महीने में. अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं वो इतनी कम एज में. उसके बाद भी वो अपने ट्रोमा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. बिकॉज वो ट्रोमा ग्लोरीफाई करके आपकी सिंपैथी मिल रही है, आपकी सिंपैथी मिल रही है तो उन्हें पैसा मिल रहा है. ठीक है, आपकी सिंपैथी का वो चार नहीं डालेंगे कभी. आप जिस बंदे ने उसे सपोर्ट करा है स्टार्टिंग में, वही बंदा उठ के कल के दिन को बोले कि भाई क्या करा तूने, मेरे 3 साल वेस्ट कर दिए, तो भाई वो 2 मिनट नहीं लगाएगी उस बंदे को गाली दे देंगे. या मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हूँ.
जब तक आप किसी इन्फ्लुएंसर की पर्सनल लाइफ को सपोर्ट कर रहे हो कि भाई हम तो आप दोनों का रिलेशनशिप देख के हमें बहुत अच्छा लगता है ना, हस्बैंड वाइफ का, वो कितने क्यूट कपल है, एंड जैसे ही उनके बीच में लड़ाई होती है और मतलब उनका ब्रेकअप होता है या दे आर पार्ट वेज, तो वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए, हमारी पर्सनल लाइफ है। अरे ये पर्सनल लाइफ तो तब भी थी जब आपने ये रिलेशनशिप पब्लिक करा, हमें क्यूट क्यूट से अपने वीडियो एडिट्स दिखाए और ये सब, तब भी तो चीज़ें पब्लिक थी ना। अब आप अपना सब कुछ क्यों नहीं शेयर कर रहे हो हमारे साथ? जब चीज़ें बिगड़ी, जब चीज़ें रो हुई, ठीक है, उनमें से हैप्पी पार्ट गया, थोड़ा सैड पार्ट आया थोड़े टाइम के लिए, तब आपको अपनी पर्सनल लाइफ याद आ गई, तब आपको स्पेस चाहिए रहा। तो मतलब ये ट्रिक्स होती है जो इन्फ्लुएंसर्स आज के ऑडियंस के साथ खेलते हैं। हो सके तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि आप यूज़ हो जाते हो, ठीक है। सामने वाला बंदा आपको यूज़ करा एंड वो चला गया, उसने कमा लिया बढ़िया अमाउंट ऑफ फेम, सब कुछ कमा लिया, एंड अगर आप उसको बोलोगे कि भाई मैंने तुझे इतने टाइम से फॉलो करके रखा, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर मी एज योर फॉलोवर, एज योर सब्सक्राइबर ना, तो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। एंड ये फैक्ट है, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी को देख के अगर मिर्चें लग जाएं कि कोई अपर्णा दबियाल को पसंद करता हो या अपूर्वा। मैं पर्टिकुलरली उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हूँ, बट मुझे वो याद आ गए तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड वाई आई टॉक बाय अपर्णा देवयाल, बिकॉज उनकी वीडियोस देख देख के ना मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मुझे भी सर्वाइकल है, बिकॉज 24 घंटे मुझे ऐसी लत लगी थी उनकी वीडियोस की कि मैं सुबह नाश्ता करती थी उनकी वीडियो खोलती, दोपहर का खाना, रात का खाना, हमेशा खाना खाते वक्त मैं उनकी वीडियो देखती थी। और हम जो चीज़ देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम वैसे ही फील करने लगते हैं, वैसे ही बनते चले जाते हैं। एंड द मोमेंट मैंने उनकी वीडियो देखना रोका, मेरे को लगने लगा कि मेरा सर्वाइकल ठीक हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग, वो हमेशा उन्होंने अपने ट्रॉमा को इतना ग्लोरीफाई करा है ना, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में आप अगर बाहर निकल के हॉस्पिटल्स में देखोगे ना, लोगों को ऐसा ऐसा दुख है, लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रखी है ना, उसके बाद भी वो लोग इतनी हिम्मत रखते हैं। वो फ़ोन खोल के रोते नहीं है कि हाय मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, वो हिम्मत रखते हैं, ठीक है, वो दूसरे वाले को भी हिम्मत देते हैं कि भाई हो जाएगा ठीक। मुझे सच में जो लोग लग्जरी लाइफस्टाइल शो करते हैं ना, मुझे एक टाइम को वो भी ठीक लगता है कि चलो वो एक होप तो दे रहे हैं। बट जो लोग अपने ट्रोमा को ग्लोरीफाई करके फेम लेते हैं, लोगों की सिंपति लेते हैं ना, मुझे सीरियसली सबसे वर्स्ट कंटेंट क्रिएटर लगते हैं। बस वो अपनी वीडियोस में वो ये दिखा रहे हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं, ठीक है, दुनिया में और कोई दुख है ही नहीं। हर एक चीज़ को हौसला देना चाहिए कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं कल से ठीक थी। तो मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी, उस वीडियो में वो लड़की बता रही थी कि वो बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो कहीं कोचिंग लेने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे, जहाँ उनकी जो पीजी मेट थी ना, उसकी किडनीज में स्टोन थे, पथरी होती है ना, उसको पथरी थी। तो उस लड़की को रात में पथरी का इतना दर्द उठता था ना कि वो तड़प जाती थी, एंड जब जब उस लड़की को दर्द उठता था ना पथरी का, तो वो उठती थी, नहाती थी, अच्छे से कपड़े पहनती थी और बढ़िया से चोटी बना के और अपने लिप पे शेड लगा के बढ़िया तैयार होके बैठती थी। अगर उसको रात में 4 बार भी पथरी का दर्द उठा है ना, तो 4 बार नहाएगी, 4 बार बाल खोलेगी, बाल बनाएगी, एंड वो अच्छे से बन के रहेगी। तो उसकी रूममेट ने जो वीडियो बना रही थी, उसने उससे एक दिन पूछा कि आप बार बार ऐसा क्यों करते हो, एक तो आपको दर्द हो रहा है, ऊपर से आप अब नहा रहे हो, ऐसा क्यों? एंड द अदर पर्सन जो उसने रिप्लाई दिया ना, भाई मेरा दिल जीत लिया उसने। उसने बोला कि मैं बीमार हूँ, मुझे पता है मैं बीमार हूँ, बट मुझे नहीं पता लगना चाहिए कि मैं बीमार हूँ और बाकियों को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। ये बीमारी ग्लोरीफाई करने की चीज़ नहीं है, या मैं तुम लोगों को दिखाऊँ कि मैं तो बहुत बीमार हूँ और तुम लोग मेरी रूममेट हो, मेरी हेल्प करो, मेरी चीज़ें करो। नहीं, मुझे बेचारा नहीं बनना है, मुझे अपनी बीमारी को ग्लोरीफाई नहीं करना है। एंड जब भी मैं खुद को शीशे में देखूँ तो मुझे दिखे कि सामने एक बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक करने का एस्पिरेंट है, ठीक है, ना कि कोई दीन दुखी बच्चा जिसको किडनी में स्टोन्स है। जब मैं शीशे में देखूँ तो सामने मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी लड़की नज़र आए, ठीक है, तो वो बार बार इसलिए तैयार होती थी कि मैं बीमार हूँ, बट मैं बीमार लगनी नहीं चाहिए दुनिया को। एंड हेयर कम्स अपर्णा दिव्याल, जो मतलब अपनी वीडियोस पे अनकंडीशनली रो रहे हैं, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा, मैं सुसाइड कर लूँगी, बाल काट दिए, ये वो, मतलब कितने सारे सीन्स हुए। मैं सिर्फ उनकी बात इसलिए करूँ क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें देखा है, ऐसे और भी लोग होंगे। तो आप ठीक है, आप बीमार हो, हमें भी बहुत सारी चीज़ें, भाई मेरी दोनों ब्रेस्ट में लंप है, ठीक है, दोनों ब्रेस्ट में लंप है, मेरी मेरी लुक लुक एट द आर्म। तो मैं क्या इसके पीछे रो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैपन हो रही है? नहीं, मैं इन चीज़ों से डील कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं डील कर जाऊँगी तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हाँ, ऐसा ऐसा टाइम भी आया था, मैंने उसे ऐसे ऐसे डील करा। बट इन चीज़ों को बता के
यूट्यूब पे रोना, एंड आई डोंट थिंक सो कि क्या है, बहुत ही लो स्ट्रेटजी है व्यूज पाने के लिए। तो कोई दिखावा नहीं भाई, रो रहो अगर आप अपनी सोशल मीडिया पे भी हो ना, बिकॉज उसके बाद अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है ना, अगर आपको तब भी शूट करना पड़ रहा है, पोस्ट करना पड़ रहा है, तो आपको कुछ ऐसा हिचक नहीं रहेगा कि आपको फेक स्माइल करना पड़े। जैसा आपका चाह रहा है कि भाई ऐसे बोलती हूँ मैं, तो ऐसा फेस बना के बोलती हूँ मैं तो रोतड़ा सा, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, मुझे हमेशा ही करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक अ वीकली पोज इन एवरी मंथ टू चेंज योर सेल्फ। ब्रो हम बिल्कुल भूल गए हैं, वी आर ह्यूमन एंड वी आर नॉट डिजाइन टू बी सीन 24/7। वी आर नॉट मेंट टू लीव फॉर फीडबैक। यू आर नॉट योर हैंडल, नॉट योर स्टोरी व्यूज, नॉट योर लाइक्स, कि कितने लाइक्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग ही आपकी आर्ट रिप्रेजेंट हो, कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कि आपको कितने व्यूज आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ही पता लगे कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, या आप क्या कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में। वही है ना बात, कि कितने आपके मार्क्स आते हैं वो बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तो सेम फॉर व्यूज एंड लाइक्स, कि कितने व्यूज एंड लाइक्स आ रहे हैं उसकी वजह से आपका काबिलियत डिफाइन नहीं हो सकती। आपकी काबिलियत डिफाइन होगी आप कितनी ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जनता का फ्रॉड नहीं मार रहे हैं किसी भी चीज के लिए। सो यू आर नॉट बट योर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम थिंक यू आर द गॉड्स अल्टीमेट आर्ट। ओके, यू आर अ सोल, यू आर अ गुड ह्यूमन फर्स्ट। ओके, कोई एल्गोरिदम नहीं बता सकता कि आप में कितनी काबिलियत है, ठीक है। तो उसे ब्रेक करो और उस लूप से, उस साइकिल से, उस रैट रेस से आगे निकलो। फील द फियर, डिलीट योर इंस्टाग्राम जस्ट फॉर 7 days एंड ट्रस्ट मी, इतना बढ़िया फील होगा ना। स्टार्टिंग के एक दिन अच्छा लगेगा कि अरे वाह, दूसरे दिन एनजाइटी होने लगी कि यार क्या चल रहा है, मतलब देखना है, पोस्ट करना है, मतलब तीसरा दिन भी ऐसा रहेगा, चौथे दिन से हील होना शुरू हो गए, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें दिन तो ऐसा अल्टीमेट फील होगा ना भाई, ऐसा अल्टीमेट मैं बता नहीं सकती। अच्छा लास्ट बात, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने 2 मिनट के लिए सोचा हो कि इंस्टाग्राम खोलूंगा, कुछ काम करते करते आपने जस्ट चेक करने के लिए इंस्टा खोला, एंड 40 मिनट गायब, एंड वो काम पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा, एंड टाइम बीत गया, 40 मिनट गायब, पता ही नहीं लगा कि कब 40 मिनट बीत गए। हुआ होगा, 99.9% लोगों के साथ ही हैपन होता है। तो भाई ये आपकी गलती नहीं है, इंस्टाग्राम इज डिजाइंड इन सच अ वे कि कैसे उसको व्यूअर को रोक के रखना है अपने ऐप पे। इंस्टाग्राम डज नॉट वांट यू टू बी क्रिएटिव, ठीक है, इट वांट ओनली यू टू बी कंज्यूम, because the longer you stay, the more ad you will see and the more money they will make. Instagram is the number one platform that link to poor mental health among young adult, especially in women. According to the UK Royal Society of Public Health, we women get more disturbed by using Instagram. Why? Because it promotes unrealistic beauty standards, lifestyle comparison, FOMO, like they are doing so good, I'm not doing anything kind of stuff. So ironically, the more connected we become, the more disconnected we feel. ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि आपको किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है शांति के लिए, ठीक है, आपको बस इस स्क्रीन को अपने से थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है, एंड बाकी चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए खुद मैनेज कर देगा, ट्रस्ट मी। एंड यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट डिप्रेस्ड, ठीक है। वो इंस्टाग्राम की फीड डिज़ाइन कर रही है कि आपका आज का मूड कैसा रहेगा, आप डिप्रेस फील करोगे, आप अपने एक्स को याद करोगे, या जो जॉब आपसे छूट गई आप उसको याद करोगे, या आप आज अच्छा अच्छा फील करोगे, अपने फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करोगे, अपने पास्ट को याद करके रहोगे। आपकी फीड डिसाइड करेगी कि आपका आज का मूड कैसा रहेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट यू, इट्स दैट डैम फोन, इससे दूर रहो। हमें बचपन में मम्मी बोलती थी कि इस फ़ोन को आग लगा दे, यही सब चीज़ों की जड़ है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोलती थी, बिल्कुल यही बात है। सो गाइज आई एम तनुजा एंड आई होप कि ये वीडियो एक रिमाइंडर की तरह काम आई होगी आपके, कि इट्स टाइम टू स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड टू लीव अ रियल लाइफ एटलीस्ट जस्ट फॉर अ वीक। ओके, तो आई एम शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री अभी कुछ दिनों में ऑफ 7 days of deleting social media apps from my phone, and I'll post after that video in just 1 or 2 days. And तब तक के लिए खुश रहो, इस फ़ोन को दूर रखो, और हरे कृष्णा।